तो होने वाले स्टेनोग्राफर्स कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे सब लोग। तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। 2024 अपना टारगेट और अब की बार अपनी एक सीट लेके रहनी है हमको। बात मैं कर रहा हूँ मीठे जहर की। स्टेनोग्राफर्स के लिए मीठा जहर क्या है ना? टाइटल आप लोगों ने देखा होगा, थंबनेल देखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन पढ़ाई जो आप लोग कर रहे हैं कि सर ऑनलाइन तो आप भी पढ़ाते हैं, क्या गलत है? ये गलत क्या चीज़ है, मैं उस पर बात करता हूँ आप लोगों से। क्योंकि मैंने अभी लाइव क्लास ली थी, हमारा जो पेड बैच है उसमें हमारी गूगल मीट पे लाइव क्लास चल रही थी। तो उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर मैं तो ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, मैं तो वोकेबलरी ऑनलाइन कर रहा हूँ, मैं तो ईडियम्स ऑनलाइन पढ़ ले रहा हूँ, मेरे पास पीडीएफ है उसमें से पढ़ ले रहा हूँ मैं रोज के 10-20 ईडियम्स। इस टाइप से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। नोट्स हमारे ऑनलाइन है। मैं उसको ऑनलाइन यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा हूँ उस पढ़ाई की जो आप क्लास लेते हैं, कोई भी हो, चाहे इंग्लिश की, रीजनिंग की, स्टेनो की, कोई भी क्लास हो। वो मीठा जहर तब तक नहीं है जब तक आप उसके ऑफलाइन में अपने नोट्स बना के रख रहे हैं। मीठा जहर वो है जो आप कोई भी नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं, वो कैब किसी चैनल पे आपको दिख गई टेलीग्राम पे, वो कैब 100 वो कैब मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कैब 200 वो कैब पीडीएफ आपने डाउनलोड करके रख लिया, उसको खोल के बैठ रहे हो आप, रोज रोज स्क्रॉल कर रहे हो कि आज के 5 रट लिए, आज के 5 ये 5 रट लिए। क्या मिला उसमें? ये बताइए क्यों है वो गलत? क्योंकि उसमें हमको पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, कितना हमें करना है। ऑनलाइन स्टडी एक तरह से आप ये मान लो, इस टाइप की स्टडी जो सॉफ्ट कॉपी में आप लोग पढ़ते हैं ना, वो एक तरह से समुद्र है। कितना भी पढ़ लो उतना ही कम है। एक पीडीएफ आप 15 दिन में निकालोगे, दूसरी पीडीएफ 15 दिन बाद तैयार मिलेगी, उस ग्रुप में एक और मिलेगा कोई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट रिपीटेड है। एक अभी दोस्त आया था मेरा, वो स्टेनो की तैयारी कर रहा है, उसको मैंने सजेस्ट किया था न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। वो कह रहा है कि न्यूज़पेपर भी मैं मोबाइल से पढ़ लूँ क्या ऑनलाइन? हद है यार। मोबाइल टेक्नोलॉजी है ठीक है, लेकिन इतना भी उसको अपना आदी मत बनाओ कि बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाओ। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये न्यू एरा की बुक है। न्यू एरा की बुक है। हमारा ऑनलाइन स्टडी में क्या होता है, जो आप लोग रीडिंग करते हो ना ऑनलाइन, मोबाइल में खोल के रीड कर लिए, नोट्स पढ़ लिए, ऑफलाइन की आप लोग जरूरत ही नहीं समझते। क्यों हार्मफुल है वो? ऑनलाइन में क्या होता है, 500 वोकेबलरीज हैं, 500 की 500 दे दी एक बार में, 1 2 3 4 5 अप टू 500। उससे क्या हुआ, आप लोगों के पास एक बोरिंग हो जाता है। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, चाहो में 3 दिन करोगे, चौथे दिन ये लगेगा आपको कि मैंने किया क्या है 4 दिन। अब ये बुक है, मैं यहाँ से इसमें से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। इसमें चैप्टर्स दिए गए हैं, इसमें चैप्टर्स दिए गए हैं। चैप्टर क्यों दिए गए हैं भाई? स्टेनो में रूल भी तो लिख सकते थे ना, रूल 1 2 3 4 5 अप टू 100 रूल्स, साथ में एक्सरसाइज डाल लेते। अब इनको चैप्टर में डिवाइड क्यों किया गया है? क्या जरूरत पड़ी कि हमने चैप्टर में डिवाइड करके इसको पढ़ना शुरू किया? चैप्टर, हर नया चैप्टर हमारे लिए एक नया सवेरा होता है। कहते हैं ना, हर नया सवेरा नई ऊर्जा, नई उमंग, नया जोश, नए सपने लेकर आता है। तो हर नया चैप्टर हमारे लिए नया सवेरा, नया जोश होता है। हम उसको उसी तरह से स्टार्ट करते हैं हर चैप्टर को जो हमने पहले दिन पढ़ना स्टार्ट किया था। इसलिए इनको सब चीजों को हम चैप्टर्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, पार्ट्स में, ताकि हमें पता रहे ये सेक्शन इतना है, मैंने ये कवर कर लिया है, इसके बाद इतना मुझे करना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, 2024 वाले जो स्टूडेंट्स हैं स्टेनो के, आखिरी तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। जो भी मुझे लगेगा कि आप गलत जा रहे हैं, मुझे लग रहा है गलत कर रहे हैं, मैं आपसे आके बात करूंगा कैमरे पर। सॉफ्ट कॉपी में ना पढ़िए, मैं स्टार्टिंग से मना कर रहा हूँ। सॉफ्ट कॉपी एक मीठा जहर इसलिए है कि हम उसमें टाइम दे रहे हैं, अपना टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन आउटपुट हमें नहीं मिल पा रहा है जितना इनपुट मिल रहा है। अब ये है मेरे पास ल्यूसेंट की बुक है, इसमें मैं पढ़ रहा हूं। मैं तो हर चीज हार्ड कॉपी में पढ़ रहा हूं। अब इसमें जो मैंने नोट्स बना लिए यहाँ पे, इसमें जो मैंने नोट्स बना लिए यहाँ पे, वो मैं सॉफ्ट कॉपी में बना सकता हूँ क्या? और कुछ भी पढ़ रहे हैं, नोट्स की हमें जरूरत होती है। देखिए, बेशक आप वोकेबलरी पढ़ रहे हो, वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हो, सिर्फ ईडियम्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, नोट्स जब तक टिक नहीं लगा लोगे ना पेन से कि ये मैंने 5 बार याद किया, नहीं हुआ, इसको टिक लगाता हूँ, जब तक वो टिक नहीं लग जाएगा ना मेरे दोस्त, तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे, उसको कवर ही नहीं कर पाओगे। 500 वोकैबुलरीज आप सॉफ्ट कॉपी से पूरे साल में कवर नहीं कर सकते, मेरी गारंटी आप लोगों को, कितने भी बड़े धुरंधर हो आप लोग। बेशक मैं ये नहीं कह रहा सॉफ्ट कॉपी बुरी है, वो पीडीएफ गलत है, पीडीएफ सही है। पीडीएफ है कि आप उसको प्रिंट आउट निकलवा के उसके प्रॉपर बाइंडिंग करा के उसको पढ़ें आप लोग। ये नहीं है कि फोन में पीडीएफ आ गई उसी में खोल के बैठ गए, है ना। मैं तो बिल्कुल पैसे खर्चे ना करूं, मैं तो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ के स्टेनो निकाल दूंगा, ग्रेड सी ग्रेड डी निकाल दूंगा मैं तो। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, मीठा जहर इसीलिए बोल रहा हूँ। आपको शुरुआत में अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो आपका टाइम खपत होगी ना, वो आपको पता नहीं लगेगा कब 10 महीने निकल गए एसएससी के।
एग्जाम आ जाएगा, फिर आपको फील होगा कि मैंने किया क्या है। आपका कोई रोड मैप नहीं होगा, कितना किया मैंने, कब किया, कि क्या किया। अब इसमें ये नोट्स बनाने जरूरी है कि नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें पेंसिल चला रहे हो, पेन चला रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट लाइन लगी वो लिख रहे हो, तो वो इंग्लिश में लागू क्यों नहीं होती। जीके तो आप लोग उठा लेते हो नोट्स के लिए, इंग्लिश में वोकैबलरी को इतना हल्के में क्यों लेते हो कि वोकैबलरी तो एवं ही हो जाएगी, रीडिंग ही तो करनी है, ऑनलाइन पढ़ लेंगे, खोल के कोई भी आर्टिकल खोल लेंगे। ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त। ये 5 दिन का जोश है आप लोगों का यूट्यूब वीडियो देख के, बाकी लोगों को देख के, ग्रुप को देख के। 5 दिन का जोश है, छठे दिन आप नहीं पढ़ पाओगे। और अगर आपने पढ़ लिया तो आपका आउटपुट नहीं होगा। लेस देन, अगर आप खूब डेडिकेटेड होकर भी पढ़ लोगे ना नोट्स को, तो लेस देन 50% आउटपुट होगा आपका, जो एक्चुअल आउटपुट आपका हो सकता था हार्ड कॉपी से। 50, उससे आधे से भी कम आउटपुट मिलेगा। मेहनत डबल से ज्यादा होगी आप लोगों की। इसलिए मैं कह रहा हूं, सिंगल लाइन में छोटी सी वीडियो बना रहा हूं कि कभी भी सॉफ्ट कॉपी से रीडिंग मत कीजिए। क्लासेस लीजिए आप ऑनलाइन, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पे लीजिए। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, जीके में नहीं आ रहा, इंग्लिश में नहीं आ रहा, कोई रूल समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब कीजिए, उस पर देखिए आप लोग। लेकिन जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसकी एक आपके पास हार्ड कॉपी होना कंपलसरी है, जरूरी है, अगर आप सीरियस है 2024 के लिए। वरना जैसे आपका 2023 निकल गया, 2024 में निकल जाना है। 2023 वाला स्टेनो निकल गया, कोई प्रीलिम्स में रह गया होगा, कोई मेंस में रह गया होगा, कोई फाइनलिस्ट में रह गया होगा 1-2 नंबर से, उसी टाइप से 2024 भी निकल जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, देखना होगा कि कहाँ मार खाई, कहाँ गलती रह गई, क्या मेरा टाइम टेबल ठीक नहीं था, क्या मेरी कंटिन्यूटी नहीं ठीक नहीं थी, क्या मैंने टाइम कम दिया था डेली, मुझे 5 घंटे देने चाहिए थे, मैंने 3 दिए थे, 2 दिए थे, या उससे भी कम दिए थे, क्या कमी रह गई थी, उन चीजों को इंप्रूवमेंट करना होगा। डेली का टाइम टेबल आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए। आज बुक्स लेके बैठ जाइए, अगले 5 दिन का टाइम टेबल बना के बैठ जाइए। इस बुक में से मुझे ये टॉपिक आज इतना पढ़ना है, आज इतना पढ़ना है, आज इतना पढ़ना है। वोकैबुलरी स्टार्ट करनी है, 1 से 15 तक मैं आज करूंगा, 16 से 30 तक मैं कल करूंगा, 31 से 45 तक मैं परसों करूंगा। इस टाइप से डेट वाइज लिख लीजिए हर चीज को। अगर लिखेंगे तो आपको खुद को खुशी होगी जब काम पूरा होगा कि हाँ मैंने इतना किया, एक थ्रेशोल्ड होगा आपके पास में। सॉफ्ट कॉपी में ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ा बंद कर दिया वो गायब, ना नोट्स बने, ना पता लगा कहाँ तक पहुंचे कहाँ तक नहीं। तो सॉफ्ट कॉपी से मेरे दोस्त ना पढ़िए, मैं बिल्कुल मना करूंगा। इसीलिए मैंने बोला मीठा जहर है, ये अच्छा लगता है, बहुत सुकून दे होता है, मन को भी अच्छा लगता है कि मैंने तो बुक के पैसे बचा लिए, 200-300 बुक के पैसे बचा लिए, कितना समझदार हूं मैं, यहीं से निकाल लूँ मैं बिना ही किताब पढ़े। ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। मोबाइल अच्छा है पढ़ने के लिए, लेकिन क्लासेस के लिए उसमें आप नोट्स लीजिए। पीडीएफ भी अच्छी है, लेकिन उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसको खोल के बैठ गए, कोई किंडल पे कहानी नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग कि उसी को खोल के बैठ के पढ़ने लग गए। न्यूज़पेपर हो, वोकैब हो, कुछ भी हो, हार्ड कॉपी होना कंपलसरी है। अगर 2024 का स्टेनो निकालना है तो हार्ड कॉपी कंपलसरी होनी चाहिए आप लोगों के पास में। इतना ही कहूंगा, इतना ही मुझे समझाना था। आगे अगर मुझे कुछ लगा कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, जरूर आऊंगा आप लोगों के सामने। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर शॉर्ट हैंड सीखनी हो तो उसकी क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके शॉर्ट हैंड कोर्स आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए।